नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी SCRA 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बेसिकली दो क्वेश्चन हैं, एक स्टेटमेंट से दो क्वेश्चन गवर्न हो रहे हैं, एक 7th है और एक 8th है, दोनों डिस्कस करेंगे एक साथ। और अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझना है आपको, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी v0. द एयर ड्रैग इज इक्वल टू kv स्क्वायर. v इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एंड k इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको इनिशियल कितनी वेलोसिटी देकर ऊपर फेंका गया v0 से, ठीक। इस पे एयर ड्रैग लग रहा है, ठीक है। और एयर ड्रैग का जो फोर्स है वो kv स्क्वायर है, और एयर ड्रैग होता है वो डेफिनेटली वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, ठीक है। तो मान लिया ये किसी मोमेंट पे किसी एक हाइट पे होगा, कुछ हाइट ट्रेवल कर ली होगी, कितनी हाइट होगी, मान लिया ये हाइट है y, मान लिया हमने कितनी y, और इस मोमेंट पे ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। तो इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे नीचे की तरफ, ठीक है। एक तो इसका वेट mg लग रहा होगा प्लस एयर ड्रैग लग रहा होगा kv स्क्वायर, ठीक है। स्पीड v है इसकी, इसलिए एयर ड्रैग कितना लगेगा kv स्क्वायर। स्टार्टिंग में एयर ड्रैग कितना लग रहा होगा kv0 स्क्वायर। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वैसे वैसे एयर ड्रैग जो फोर्स है ये भी चेंज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में इससे पूछ रहे हैं, 7th क्वेश्चन जो है, द मैक्सिमम हाइट टू विच द बॉडी कैन गो. मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी, यानी वेलोसिटी जीरो होने से पहले पहले वो कितना ऊपर तक पहुंच पाएगी, ठीक। क्लियर है ये, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ढंग से समझना आपको। जो इसका रिटार्डेशन होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है। तो वो होगा आपका नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg प्लस kv स्क्वायर नेट फोर्स अपॉन मास, ये होगा रिटार्डेशन। अब सिंस रिटार्डेशन है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस dv/dt, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ये वेलोसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। रिटार्डेशन इसलिए माइनस dv/dt। लेकिन हमें फाइंड करनी है हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, टाइम नहीं फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, टाइम नहीं फाइंड करना है। तो इसको डिस्टेंस के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस v dv/dy, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर किया अभी तक इसने, y, ठीक है। तो माइनस v dv/dy लिख रहा हूं मैं। डिस्टेंस यहाँ पे हमारी क्या है, हाइट है, हाइट को किससे रिप्रेजेंट किया है मैंने, y से, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछिए y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी की। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी की लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएगी, तो वेलोसिटी की लिमिट होगी v0 से लेकर 0 तक, क्योंकि फाइनल पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए क्या हो जाएगी, 0, ठीक। तो सिंपल इतनी सी इक्वेशन है। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है आपको, उसी में मैथमेटिक्स लगेगी, बाकी कंसेप्ट तो बस इतना ही है इसमें। तो अब जरा सॉल्व करते हैं। माइनस v dv अपॉन v का जो फैक्टर है वो इस तरफ ले आते हैं, वो कितना है, mg प्लस kv स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1/m इंटू dy। क्लियर। इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स पुट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। v की लिमिट v0 से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना है तो 0 तक, y की लिमिट y स्टार्टिंग में 0 होगा से लेकर मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड करनी है, उसको मैं h कह देता हूं, ठीक। अब अगर इस माइनस को यहाँ पे अगर हटाएंगे यहाँ से, तो ये लिमिट्स चेंज हो सकती हैं। जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट में बन जाएगी, जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट बन जाएगी, ठीक। तो यही इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा 0 टू v0 v dv अपॉन mg प्लस kv स्क्वायर इक्वल टू 1/m, और इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं, इंटीग्रेशन dy y हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे h माइनस 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, h अपॉन m। अब जरा इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाते हैं। mg प्लस kv स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, t मान लेते हैं, t टाइम नहीं है, t कोई एक जनरल कांस्टेंट है, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करें तो 2kv इंटू डी वी इजक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ये t नहीं, t स्क्वायर मानते हैं, 2t इंटू डी टी, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो v डी वी कितना आ गया, तो v डी वी जो आया आपका वो आपका आ गया t/k इंटू डी टी, ठीक। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इंटीग्रेशन में। अब ढंग से समझना है आपको, इंटीग्रेशन v डी वी की जगह क्या लिखेंगे, t/k, 1/k बाहर आ जाएगा, इंटू डी टी।
अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे इस पूरे फैक्टर की जगह क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर। ठीक, ये तो ईजी है। लिमिट्स अब चेंज करेंगे। ठीक है, जब v जीरो होगा, v की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो v की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो टी स्क्वायर किसके बराबर आया, mg के बराबर। तो t कितना आया, अंडर रूट mg। तो लोअर लिमिट बन गई अंडर रूट mg। ठीक, अपर लिमिट क्या बनेगी, तो अब इसमें पुट करेंगे v इक्वल टू वी नॉट। तो v इक्वल टू वी नॉट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा mg प्लस के वी नॉट स्क्वायर। तो t कितना होगा, अंडर रूट mg प्लस के वी नॉट स्क्वायर। तो लिमिट अंडर रूट mg प्लस के वी नॉट स्क्वायर। जितना मुश्किल दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स है। फिजिक्स तो खत्म हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब सिर्फ मैथमेटिकल जो पोर्शन है, इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है, बस वही बचता है। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और उसको आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो उसमें मैथमेटिक्स डाल दो। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डाल दो, वेरिएबल्स डाल दो। ठीक, और इस तरफ कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपका h बाई एम। ये k कांस्टेंट है, k को इस तरफ ले आते हैं तो k h बाई एम हो जाएगा। और एक t से एक t कैंसिल कर लेते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t। लिमिट्स अंडर रूट mg से लेकर अंडर रूट mg प्लस के वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के एच बाई एम। लिमिट्स पुट कर देंगे, ln m माइनस ln n होता है ln m अपॉन n। तो ये बन जाएगा अंडर रूट mg प्लस के वी नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट mg इज इक्वल टू आ जाएगा के एच बाई एम। ठीक, थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये अंडर रूट पूरे का अंडर रूट चढ़ा देते हैं और उसको बाहर ले आते हैं तो हाफ बाहर आ जाएगा। ठीक, तो 1/2 ln अंदर बचेगा mg प्लस के वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल टू आ जाएगा के एच बाई एम। ठीक है, तो हो गया। हमें h फाइंड करना था, तो h जो आ रहा है आपका, सब कुछ इस तरफ ले आते हैं तो m/2k इंटू ln mg से अगर डिवाइड करें तो 1 प्लस के वी नॉट स्क्वायर बाई mg। ठीक, ये आ जाएगी उसकी मैक्सिमम हाइट जो उस पार्टिकल ने अटेन की होगी। ठीक है, तो क्या आंसर मैच कर जाएगा, m/2k ln 1 प्लस के वी स्क्वायर बाई mg। तो देखते हैं कौन सा आंसर मैच करेगा आपका। m/2k 1 प्लस के वी नॉट स्क्वायर बाई mg नहीं है, ln वाला आंसर है, ये वाला आंसर है सी पार्ट, m/2k ln 1 प्लस के वी नॉट स्क्वायर बाई mg। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया। मैथमेटिक्स ज़्यादा थी, फिजिक्स तो सिर्फ इसमें इतनी है कि वाई डिस्टेंस में मान लिया उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो उस टाइम रिटार्डिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा और के वी स्क्वायर लग रहा होगा। तो उसका जो रिटार्डेशन होगा वो होगा नेट रिटार्डिंग फोर्स डिवाइडेड बाई इट्स मास। और रिटार्डेशन को आप लिख सकते हो माइनस dv/dt लिख लो या फिर माइनस dv/ds लिख लो। ठीक है, एस जो है वो हमने वाई माना है तो माइनस वी dv/dy हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। अगर ये एक्सेलरेशन होता तो ये प्लस dv/dt होता और ये प्लस v dv/dy होता। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद सिंपल प्योर मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाया हमने एक। क्लियर।